आइए हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ की अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। भारतीय काव्य शास्त्र जो कि एक कठिन विषय माना जाता है, उसको हम आपको सरल भाषा में समझाने जा रहे हैं। इससे पहले की कक्षाओं में हमने वर्णन किया था या विचार किया था काव्य का स्वरूप क्या होता है। आज की इस कक्षा में हम वर्णन करने जा रहे हैं काव्य लक्षण पर। काव्य लक्षण पर इससे पहले की कक्षा में भी हमने विचार किया था, किंतु यह विषय काफ़ी बड़ा है, जिस कारण इसे एक बात समझ पाना आसान नहीं होता। इसलिए हमने इसे भागों में यहाँ पर विभाजित कर दिया है आपकी सहूलियत के लिए। तो आगे बढ़ते हुए, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, काव्य लक्षण। काव्य लक्षण क्या होता है? काव्य की परिभाषा। और यह परिभाषा केवल संस्कृत में ही नहीं, हिंदी में भी हमें मिलती है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वानों ने क्या कहा, यह भी हम जानेंगे आगे की कक्षा में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मम्मट। मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुण वन अलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ पर मम्मट कहते हैं कि काव्य वह होता है जो दोषहीन हो, जिसमें कोई दोष ना हो, गुणयुक्त हो, गुणों से भरपूर हो और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ है। और वे क्या कहते हैं कि आवश्यक नहीं कि हम काव्य में अलंकार रखें, अलंकार के अलावा भी अगर शब्द अर्थ भी है तो वह भी काव्य हो सकता है। आगे बढ़ते हुए आचार्य हेमचंद्र कहते हैं अदोषो सगुणो स अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वह कहते हैं कि काव्य होता है जिसमें कोई दोष न हो, अदोषो सगुणो, जो गुणों से युक्त हो, गुण जिसमें सम्मिलित हो, सगुणों गुणों के साथ, स अलंकारो अर्थात जिसमें अलंकार सम्मिलित हो, स अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, और उसको ही हम शब्द और अर्थ को भी काव्य कह सकते हैं। इसमें दोषहीनता, गुण और अलंकार यहाँ पर आचार्य हेमचंद्र ने अनिवार्य बना दिए हैं, जो कि मम्मट से बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। क्योंकि मम्मट क्या कहते हैं कि अलंकार के बिना भी काव्य हो सकता है, किंतु आचार्य हेमचंद्र कहते हैं कि नहीं, काव्य वह है जिसमें अलंकार भी सम्मिलित हो, सा अलंकार हो। आगे बढ़ते हुए विश्वनाथ कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दो काव्य लक्षण और महत्वपूर्ण हैं, जिसमें विश्वनाथ कहते हैं कि रसयुक्त वाक्य काव्य है। वाक्य रसात्मक काव्यम, काव्य वह वाक्य है जिसमें रस होता है, जिसमें रस विद्यमान होता है, उसे हम काव्य लक्षण या काव्य की परिभाषा या काव्य कह सकते हैं। ऐसी दशा में रस की काव्य में अनिवार्यता यहाँ पर सिद्ध होती है। विश्वनाथ कहते हैं कि बिना रस के कोई भी काव्य नहीं हो सकता। संस्कृत के अन्य विद्वान जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है, अर्थात जिसमें रमणीय शब्द निकलते हैं, उन का जो प्रतिपादन करने वाला होता है, उस शब्द को ही उन्होंने क्या कह दिया, काव्य कह दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि काफ़ी पंक्तियाँ होनी चाहिए, वह कहते हैं एक शब्द भी अगर उसमें रमणीय है तो वह क्या है, काव्य होता है। तो यह जो संस्कृत की परिभाषाएं दी गई हैं, यह हमने आपको सरल भाषा में यहाँ पर समझाई हैं। तो आगे की कक्षाओं में भी हम आपको बताएंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर काव्य लक्षण क्या है।